आप मानो या ना मानो पर पाई कॉइन्स ही फ्यूचर है। मतलब अभी जितनी इसकी वैल्यूज़ है ना, ये कुछ भी नहीं है फ्यूचर के सामने। अभी लोगों की दिक्कत ये आ रही है कि भाई जितनी भी उन्होंने पाई कॉइन्स उनके माइग्रेशन पर आ चुके थे, वो वापस जाकर ट्रांसफ़र पर अटक गए हैं। मतलब लॉक भी किए थे, लॉक से अनलॉक हुए, उसके बाद फिर इनका 9 वाला स्टेप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रिटर्न्स हो जा रहे हैं उनके पाई कॉइन्स। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा। पिछले वीडियोस में मैंने पॉज से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, आप अच्छे से समझना। यहाँ पर गए, पॉज कम्युनिटीज़ आपने ओपन किए हैं। मैंने हमेशा कहा है, लोगों को लग रहा सोलाना कनेक्ट सोलाना वैलेट। भाई ये सोलाना वैलेट कनेक्ट करेंगे अगर आपके पास पहले से कुछ पॉज के कॉइन्स टोकन्स है, तो उसके कारण आपको उनके तरफ से 7.5 7.2 के आसपास, मतलब 7 बिलियंस के आसपास जो इन्होंने दिए हैं टोकन्स, ओके, गिव अवे कर रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ, ये देखिए 7.5, ओके। तो ये है सोलाना ओजी कम्युनिटीज़ के लिए है। तो भाई अगर आप एलिजिबल हो तो आपको मिलेगा, वरना आपको इनके तरफ से वो नहीं मिल पाएगा। तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सर हमें क्यों नहीं मिल पा रहा, ओजी कम्युनिटीज़ में हम कनेक्ट कर रहे हैं पर यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद भी हमें शो नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको पहले भी बता दूँ, आप अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो नहीं मिलेगा। और ये एयर ड्रॉप्स के लिए नहीं है, एयर ड्रॉप्स के लिए अलग से आपके जितने भी टोकन्स है आपने चेक किया होगा। ये मैंने क्लिक किया हो, कनेक्टेड है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया हो, चेक किया हो, मुझे नहीं मिल पाया। यहाँ पर देखिए नो पॉज टू क्लेम। तो भाई टेंशन मत लीजिए, इससे एयर ड्रॉप्स नहीं मिलेंगे। एयर ड्रॉप्स मिलेगा टू डैशबोर्ड। यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है। मतलब कभी कभी शो हो रहा है कि गो टू टेलीग्राम, ठीक है, कि टेलीग्राम के पॉज के पास जाने के लिए कह रहा, वहाँ पर दिखाई दे रहा नॉट फाउंड, मतलब अकाउंट ही नॉट फाउंड, इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। तो टेंशन मत लीजिए, पैथम वैलेट या उसके नीचे में आपको दूसरा कुछ दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लेम का ऑप्शन का बटन जो है 18 मार्च को दिखाई देने लग जाएगा। उससे पहले भी दिखाई दे सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। 14 से स्टार्ट हो जाएगा, पर शायद 13 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर इनके तरफ से ऑफिशियली अभी तक कुछ भी ऐसे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मतलब जितने भी हुए दूसरे अकाउंट से हुए, रियल क्या है, उनके खुद का अकाउंट 2-3 बार सस्पेंड कर दिया गया। तो रियल अकाउंट के बारे में पता नहीं चल पाएगा। हाँ, गॉड पॉज सीट्स ये नहीं है, और ये अपना पॉज पावर ये भी नहीं है। सब अलग अलग अकाउंट्स इनके बना चुके हैं, ओके। तो टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में आएंगे तो आपको मिल जाएगा, पर आपके इसमें वो शो होना चाहिए। यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ, इसका कोई भी तरीका का कोई काम नहीं है। ये बाइनेंस का भी नहीं है हमारे इसमें, ये बाइनेंस से रिलेटेड भी हटाइए, कुछ नहीं है। हाँ, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर जा रहे हैं जस्ट अभी गेट आयो पर, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसकी वैल्यूज़ कम होगी फिर ज़्यादा होंगी। अभी जाकर आप चेक करेंगे नीचे में तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 20%, मतलब 19.98, 20% से ये बड़ा है। मतलब आज के आज कल आप चेक करेंगे तो भाई इसकी वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा कम हो गई थी, 1.3 तक गई थी। अब इसकी वैल्यूज़ आप जाकर चेक करेंगे कितनी चल रही है, 1.6 के आसपास, 1.7 पर भी गई थी, जस्ट अभी वहाँ से वापस आई है। इसका कारण आप क्या करेंगे, अपने जितने भी पाई नेटवर्क, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको दिखाई दे रहा है 76 भाई टुडे PNL मेरा कितना कर रहा है, $76 का, मतलब 48 5-6 हज़ार रुपये के आसपास मेरे को इधर से अर्निंग हो रही। पर मैंने क्या कहा, लॉन्ग टर्म्स के लिए मैंने होल्ड किया है, अभी मैं सेल आउट नहीं करूंगा। कम से कम 14 मार्च 5 डेज है, इसकी वैल्यूज $10 जा सकती है, क्योंकि जो ट्रिलियन कंपनी की है जीटो करके, ओके, वो कंपनी ने इसका ट्रांजेक्शन के लिए अप्रूव कर दिया है। मतलब जो भी रियल एस्टेट पर काम करती है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जितना भी है आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड पर आपको सिर्फ बाय करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक है, $5 के मैंने बाय किया हो, ये मैंने कंफर्म कर लिया हो, ये ऑर्डर लग गया है, ऑर्डर प्लेस हो गया है। मेरे पास 328 थे, 331 हो गया है। तो मैं बाय करते रहता हूँ जब भी इसकी वैल्यूज़ कम होती है। अभी ज़्यादा में बस मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से बाय करके आप रख सकते हैं। अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है, पाई को जिन ने होल्ड करके रखा था, होल्ड टाइम कंप्लीट हो चुका है, अनलॉक हो चुका है, पर अचानक से उनके उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। 3 डॉट पर जाकर मेन नेट पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अपन गलती बिल्कुल भी मत करा, अगर अपन गलती करेंगे तो यहाँ पर माइग्रेट टू मेन नेट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके इसमें कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है, वो हो जाएगा रिटर्न, और आपके जितना भी एड्रेस है वो एड्रेस पर आपके जितने भी कॉइन्स है सब वापस भेज दिए जाएंगे। आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ पर जाकर आप माइग्रेट टू मेन नेट पर क्लिक करेंगे, पास फ्रेज सेव करके रख लेना, ओके। फिंगरप्रिंट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे अवेलेबल, ओके। हाँ, अवेलेबल बैलेंस 1.1, तो ये यहाँ पर नहीं आएंगे, डायरेक्टली आपके वापस आकर चेक करेंगे तो ट्रांसफर पर जा रहे, अनवेरीफाइड पर भी नहीं जा रहे, पर यहाँ से माइग्रेट से 0 हो जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर शो करता हूँ, अब देखो माइग्रेट टू मेन नेट इनक्वी, अब इनक्वी है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा। मैंने हमेशा बता रहा हूँ भाई, इनके तरफ से कुछ नहीं है। जो मेरे को डेट मिली थी 14 मार्च, उससे पहले एक दिन पहले या 1 घंटा पहले
लोगों के बहुत ज़्यादा ये अप्रूव्ड कर दिए जाएंगे। अब क्या हो रहा है, लोगों को जिसको माइग्रेट टू मेन नेट है उनका भी कैंसिल करके उनके भी पाई टोकन्स को हटा दिया जा रहा है। मतलब एक भी पाई टोकन्स खाएगा नहीं पाए, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटीज़ को धोखा नहीं दे सकता। इतना आप समझिए, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई मेरे पूरे पाई टोकन्स कहीं चले जाएंगे, पाए बार बार मैं टोकन्स बोलता हूँ तो समझिए ये कॉइन्स है, ओके। अब माइंड में आता तो भाई टोकन्स बोलना पड़ता है। तो माइग्रेट टू मेन नेट यहाँ पर आप जाकर चेक करेंगे नीचे में, सॉरी ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयर सीम्स टू हैव बीन एन इश्यू ड्यूरिंग द माइग्रेशन। माइग्रेशन में कुछ इशू आ रहा था। अब मान के चलिए दो इशू हो सकते हैं, एक तो यहाँ का जो एड्रेस है और ऊपर का 3 नंबर के पॉइंट्स का जो एड्रेस है कुछ गलत हो सकता है, ओके। या आप मान के चलिए अभी मैं बता देता हूँ, देयर सीम्स डोंट वरी योर पाई हैज बीन रिटर्न टू योर अकाउंट इन द माइनिंग एप्स। माइनिंग एप्स पर आपके चले गए हैं, बट इट्स नॉट ऑन द ब्लॉक चेंज अंटिल द माइग्रेशन इज रीइनिशिएटेड। पर ब्लॉक चेंज पर आपके इसमें शो नहीं होगा। जैसे आप फिंगरप्रिंट करते हैं, पासवर्ड डाल के आप चेक करेंगे अवेलेबल में, आपको दिखाई नहीं देंगे, मतलब आप ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। रीइनिशिएटेड एंड कंप्लीट। अब आपने जो गलती की है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है, अब इसे दोबारा ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से कि आपको वेट करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन वैलिडेशन होगा, उसके बाद ही आपके इसमें अप्रूव किया जाएगा। और अगर आपने कुछ चीज़ें लॉक करे हैं और उसे लंबे टाइम के लिए रखे तो भी ठीक है, ठीक है। और अनलॉक करने के बाद आप उसे मूव कर सकते हैं, पर कुछ ना कुछ गलती, सबसे ज़्यादा लोगों की इसमें एड्रेस की गलती आ रही है, तो जिसके कारण माइग्रेट टू मेन नेट अगर आपने किए हैं, और ये भी बहुत पहले से लोगों के कंप्लीट हुए हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इन केस में माइग्रेट टू मेन नेट 452 अनवेरीफाइड और ट्रांसफरेबल 413, टोटल मिलाकर आप जाकर चेक करेंगे 866 इनकेस में दिखाई दे रहा, माइग्रेशन में था और वो डायरेक्टली इनकेस में भेज दिया गया है, ओके। देखिए 0.0 कितना भेजे, 696 इनकेस में सेंड हो गया। 76 जस्ट इन्होंने लॉक किया था, मतलब अनलॉक हो गया था, 76 को बुला लिया था और इसको लॉक करके रखा था, ओके। ट्रांजेक्शन 696 फी रिटर्न टू पाई एप्स पर दोबारा भेज दिया गया है, ठीक है। डिसमिस मतलब पाई बाय सेंटर की तरफ से इसको भेज दिया गया, मतलब आपको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके कारण थोड़ा सा आप देखना, और बहुत सारे लोगों के तरीके से मैसेज भी आ रहे हैं, और हाँ बाय चांस इस तरीके से मैसेज आएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें भी आपको वेट करना पड़ेगा, ना कोई मेल ना कोई, हाँ सपोर्ट जाके आप पोर्टल में सपोर्ट पर थोड़ा सा बता सकते हो उनको अगर आपके इसमें कुछ इशू चल रहा है। ट्रांजेक्शन पेड बाय सेंडर, पूरी चीज़ें वापस की जा रही है अपने पाई एप्स पर, ठीक है। अब ये माइग्रेशन पर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर आप माइग्रेशन पर जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे माइग्रेटेड पे, वो सीधा आपके माइनिंग एप्स पर चल जाएगा, ओके। ब्लॉक एक्सप्लोरर माइनिंग एप्स। अब जिस केस में इस तरीके से माइग्रेट टू मेन नेट आ रहा तो भाई वो भी टेंशन मतलब 1 से लेके 8 स्टेप आपके कंप्लीट होने चाहिए, तब जाके आपका 9 स्टेप कंप्लीट होंगे। जब तक ये आप चेक करेंगे तो आपका पेंडिंग पर शो होने लग जाएगा। यहाँ पर तो नॉर्मल सी बात है, इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 20% से गेन हुआ है आज पाए, इसकी वैल्यूज़ आगे चल के $10 से भाई आगे बढ़ सकती है, तो उसके कारण आप अभी सेल बिल्कुल भी मत करो, जितना ज़्यादा हो सके होल्ड करके आप रख सकते हो। और जिसका भी रिटर्न हो रहा है ना, तो भाई आप भी कुछ मत कीजिए, आपके भी इसमें सेम प्रॉब्लम आएंगी और उसके बाद वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। अब इसका कहने का मतलब आप जाकर पाई ब्राउज़र पर ज़रूर चेक करना KYC में, इसमें तो दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि माइग्रेट टू मेन नेट तक ठीक है, पर यहाँ पर जाकर आप चेक करेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि भाई हाँ अप्रूव ही है आप। अगर कुछ दिक्कत हो सकती है तो यहाँ पर सबसे पहले आपके इसमें शो होगा, ओके। KYC पास्ट है, योर KYC एप्लीकेशन इज कम्प्लीटेड एंड अप्रूव्ड, ये हो गया है। अगर ये भी रिजेक्ट हो गया तो फिर से कि आपको KYC जमा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो आपकी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लोगों के इसमें सिर्फ इंक्वायरी आ रही है, रिटर्न्स आ रही है, माइग्रेट टू मेन नेट हो रहा है, मतलब फाइनल जो आपका एड्रेस है, और लास्ट वन इज पेंडिंग आ रही है। ये 4 प्रॉब्लम लोगों की इसमें आ रही है। आप बस 2 दिन का इंतजार कीजिए, 14 मार्च को पूरी डिटेल में आपको पता चल पाएंगे कि भी क्या चीज़ें आपके साथ हो रही है। और आपका एक भी कॉइन्स इधर का उधर नहीं होगा, सब माइनिंग पर आपके जो माइनिंग सेशन आपका अकाउंट से उस पर ही शो होने लग जाएंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ लिया कीजिए, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पॉज को लेकर भी, ब्लम्स को लेकर भी, और ये पाई कॉइन्स को लेकर भी। तो बोलने में कभी कभी कुछ हो गया होगा तो भाई आप थोड़ा सा माफ़ कर देना, सॉरी, ओके। क्योंकि मैं जो चीज़ बोलना चाह रहा कभी कभी जुबान से निकल नहीं पाती है। बाकी पाई इज़ द फ्यूचर, ट्रांजेक्शन इसी से होगा। बड़ी बड़ी जो एप्लीकेशंस हो रही है, इकोसिस्टम पर चल रही है, वो एप्लीकेशन को जो KYB के थ्रू अप्रूव किया जा रहा है वो इसी के, मतलब अगर आप मोबाइल खरीदना चाहेंगे, कार खरीदना चाहेंगे, बड़ी से बड़ी कुछ भी चीज़ खरीदना चाहेंगे तो आपको पाई के थ्रू ही ट्रांजेक्शन करना चाहिए। और पाई की वैल्यूज इसलिए नहीं गिर सकती क्योंकि ये सर्कुलर चलते रहेंगी। ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, कंपनीज तक जा रहे हैं, कंपनी से रोल आउट होकर अपने पास आ रहा है, फिर यहाँ से दोबारा जिस तरीके से मनी चलती है ना, पैसा चलता है, इसी तरीके से पाई भी चलेगा। बाकी ये BTC कभी आप कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते। हाँ, बड़ी बड़ी कंट्रीज में कर पाएंगे, BTC से कर सकते हैं, और उसके बाद दूसरा नंबर आएगा पाई कॉइन्स। इसके अलावा कोई अभी तक इथेरियम भी नहीं है, सोलाना भी नहीं है,
कोई ऐसा कॉइन्स ना टोकन्स है जो आपका ट्रांजेक्शन पर मदद करेगा। ओके, तो इसके कारण होल्ड करके रखिए। भाई गोल्ड बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ ये डायमंड है, प्लेटिनियम है। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, वाइब्रेनियम भी बोल सकते हैं। शेयर करते फ्रेंड, सब्सक्राइब माय चैनल एजाज इंजीनियर।